फिर सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षक मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा। शिक्षक दुखी होगा तो वो समाज से क्या बात करेगा? वो तो अपने पेट की जुगाड़ में घूम रहा होगा। इसीलिए मोदी जी किसी भी कर्मचारी संगठन की, उनकी राज्य की सरकार बीजेपी की सुनती नहीं है। वो जानते हैं कर्मचारी खुशहाल होगा तो तरीके के सवाल करेगा। अभी तो वो अपने पेट की आग के लिए तड़फ रहा है, पेट की आग के लिए इधर उधर दौड़ रहा है, भाग रहा है कि पेट की आग कैसे भी शांत हो जाती। और इस चक्कर में वो लगा पड़ा है, उसे किसी की चिंता नहीं है, वो इसी में भागम भाग में लगा है। उसे कोई फिक्र नहीं है कि समाज बनेगा, कि सशक्त समाज बनेगा, बुनियाद बढ़ेगी, कि हम बढ़ेंगे। उसे कोई फिक्र नहीं है। उसे फिक्र है अपने परिवार की कि मेरा परिवार, आने वाली पीढ़ी नष्ट हुई जा रही है, भ्रष्ट हुई जा रही है। उसे न शिक्षा मिल पा रही है, न हम उन्हें अच्छा जीवन यापन करने के लिए भरपेट भोजन मुहैया करा पा रहे। मैं आज एक लाइन पढ़ रहा था, संविदा कर्मियों पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें लिखा था, अगर आपकी मौत हो जाएगी तो 15,000 रुपया दिए जाएंगे। आहारी सरकार, आहारी सरकार, क्या 15,000 में उसका अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम हो जाएगा? अरे कुछ तो शर्म कर लेते। 15 भी मत देते, दिए तो 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया दे देते। 15 ही दे के क्या करोगे? बड़ी हैरानगी होती है कभी। आज कोई कुछ नहीं कह रहा है। समस्या यह बन गई कि बात भर्ती पर थी, अब सबकी अपनी अपनी कुर्सियां भी खतरे में दिख रही हैं। शिक्षक समाज का निर्माण करता है, मजबूत बुनियाद देता है, लेकिन टेट पास करना पड़ेगा। और जो शिक्षा मित्र टेट पास है वो यूं ही भटकता रहेगा। क्या यार, नियम कानून संविधान प्राविधान क्या बनाया है? अरे कम से कम यही कर दो कि जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं और उन्हें हम नियमित करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेट पास शिक्षक नहीं है। आज चले गए टेट पास शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिट डाल दी है, उसे पुनः सुनवाई के लिए डाल दी है। अनुदेशकों की 9 तारीख लगी हुई है, आज 4 तारीख यानी कल 5 हो जाएगी, 4 दिन बाकी है, यानी 2 दिन बाद अनुदेशकों को फिर आना पड़ेगा। संडे को आएंगे, तब सोमवार को अपने वकील से सेटल करेंगे, या सोमवार को सुबह आएंगे तो सोमवार को वकील से सेटल करेंगे, मंगल को सुनवाई होगी। देखना यह है कि इस बार कितने और ज्यादा आएंगे या कितने कम आएंगे या और बढ़ के आएंगे, ये पता लगेगा। ये ट्वीट आज खल रहा है पीएमओ का, और वो लिस्ट भी खल रही है जिसमें सिर्फ शिक्षकों के नाम है। मुझसे शिक्षकों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं इन अधिकारियों से जानना चाहता हूं, समर कैंप भीषण गर्मी में शिक्षा मित्र अनुदेशक चलाएगा और पुरस्कार शिक्षक पाएगा जिसे परमानेंट नौकरी है, जिसे परमानेंट वेतन मिलता है। शिक्षा मित्र अनुदेशक को कोई पारितोषिक पुरस्कार नहीं मिलेगा। मिल जाएगा तो फिर क्या है? बीएलओ की ड्यूटी शिक्षा मित्र करेगा, क्योंकि शिक्षक की ठीक पोजीशन है, तो वो अपना ले दे के सुविधा शुल्क से, फीस के माध्यम से एबीएसए को संतुष्ट कर लेगा, एसडीएम के बाबू को कर लेगा, सबको कर लेगा, उसकी ड्यूटी कट जाएगी। अभी एक हमारी महिला शिक्षा मित्र हैं, फिर वो भी गोरखपुर की हैं, वो कह रही है मेरे पैर में फ्रैक्चर है, मेरा पांव टूटा हुआ है। मैं सारी रिपोर्टें जमा करी आई, लेकिन नहीं, अधिकारी कह रहे हैं कि तुम्हें ड्यूटी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लास्टर कट चुका है और अभी पट्टी जो गर्म बांधी जा रही है वो बांधी जा रही है। मैं फिर कहूंगा कि वहां के शिक्षा मित्र संगठन के नेता इन उर्मिला जी की मदद करें, इन उर्मिला जी की जो समस्या है उसका समाधान कराएं, इनकी ड्यूटी कटवाएं। टूटे पांव में किस वजह से, किस तरीके से वो महिला शिक्षा मित्र वहां ड्यूटी करने जाएगी? संवेदनाएं समझिए, पीड़ा समझिए। नहीं समझोगे तो काम नहीं चलेगा। सबको मिलकर एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करवाना पड़ेगा।
तभी एक दूसरे की मदद हो पाएगी, वरना सब देखते रह जाओगे, वक्त टलता चला जाएगा और ये समय निकल जाएगा। इसलिए सब एक दूसरे के काम आते रहो, काम आते रहोगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई तो व्यवस्थाएं आगे बढ़ती रहेंगी, ये मेरा मानना है। आजकल सभी लोग बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबके अपने अपने प्रोग्राम हैं। हो सकता है किसी की लिए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं बड़ी ईमानदारी से और बड़ी ताकत से, पहले 2002 से लड़ते लड़ते 2014 में बात सुनी गई, 12 वर्ष लग गए।